नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में बाबा का एक और प्यारा सा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अ, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यदि चाहें तो आप हमें जॉइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो अनुभव है ये 2018 का है। 2018 में चौथी बार जब मैं अकेला शिरडी गया था, इससे पहले मैं अकेला नहीं गया था। पहली बार 2018 में जब मैं अकेला शिरडी पहुँचा, तो यहाँ से जाते हुए मैंने बाबा के दर्शन किए और दर्शन करके दरअसल मुझे वहाँ से सीधा मुंबई जाना था। और रात को मैं शिरडी पहुँचा और बाबा के दर्शन किए, सुबह बाबा से आज्ञा लेने के बाद फिर मैं मुंबई के लिए निकल गया। बाद 1 सप्ताह बाद जब मुझे वापस आना था, तो फिर से मैंने सोचा कि चलो बाबा के दर्शन करके ही मैं वापस घर प्रस्थान करूँगा। मैं रात के करीब ढाई बजे बोरीवली से बस के द्वारा शिरडी के लिए चला। उस जब हम वहाँ से रात को ढाई बजे चले थे मुंबई बोरीवली से, और उसने शिरडी में हमें लगभग सुबह 9 बजे के आस-पास उसने हमें शिरडी में लाकर छोड़ा था। 250-300 किलोमीटर के लगभग दूरी है मुंबई की और शिरडी की। तो कन्फ्यूज़न मुझे क्या था कि मैंने अच्छे से, क्योंकि खंडोबा मंदिर शिरडी के एक साइड खंडोबा मंदिर है, तो शिरडी के दूसरे साइड जब आप जाएँगे तो वहाँ लक्ष्मी जी मंदिर है। दोनों मंदिरों की लगभग जो बनावट है वो एक सी है। फ़र्क इतना है कि एक दाएँ साइड है तो दूसरा रोड के बाईं साइड है। लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से थोड़ा-सा सर भारी था, और जैसे ही मैं बस से उतरा, वहीं पर एजेंट जो होते हैं रूम दिलाने वाले, वो फटाफट आ गया और उसने मुझे जल्दी-जल्दी मेरा सामान लेकर रूम दिलाने के बहाने से वो मुझे रोड से लगभग 10 से 15-20 कदम उस आगे चला होगा और एक गली में जाकर उसने मुझे एक रूम दिला दिया। सामान रखने के बाद मैं सो गया मित्रों। सोने के बाद लगभग 4 बजे मेरी आँख खुली, और आँख खुलने के बाद मैं अपने होटल के उस रूम से बाहर आया, और बाहर आने के बाद मैं टहलता रहा। तब मेरे मन में आया कि अब रूम पर हम क्या करेंगे? तो चलो क्यों ना, इससे अच्छा कि बाबा के दर्शन ही कर लिए जाएँ, मंदिर की तरफ ही चले जाते हैं। दोस्तों, मैं अपना सारा सामान अपने रूम पर ही छोड़ दिया और वहाँ से मैं बाहर निकल आया। टहलते-टहलते सबसे पहले तो मैंने बाहर आकर एक चाय की स्टॉल थी, जो उस रूम के बराबर में ही थी, गली में आगे आकर। मैंने वहाँ बैठकर चाय पी, जहाँ पर एक बूढ़ी माई बैठती थी, चाय बनाती थी। चाय पीने के बाद पैदल ही पैदल मैं समाधि मंदिर की ओर चल पड़ा। समाधि मंदिर वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं आ गया। खंडोबा मंदिर घूमा, समाधि मंदिर घूमा, बाबा के दर्शन भी किए और लगभग रात के 12 बजे तक मैं वहीं बैठा रहा, और 12 बजे के बाद फिर जब मंदिर बंद हो जाता है, तब मैंने कहा कि चलो अब अपने रूम पर जाकर विश्राम किया जाए। मित्रों, यहीं से बाबा की वो आँख मिचौली शुरू होती है और बाबा मेरी परीक्षा लेना प्रारंभ कर देते हैं। जब रात के 12 बजे मैं अपने रूम की तरफ गया, क्योंकि मुझे ये ध्यान था कि जहाँ बस ने मुझे उतारा है, वो खंडोबा मंदिर पर उतारा है। क्योंकि मेरे मस्तिष्क में खंडोबा मंदिर की एक प्रति थी कि मैं खंडोबा मंदिर के द्वार पर ही उतरा हूँ और खंडोबा मंदिर से 10 कदम की दूरी पर ही मेरा रूम है। इसीलिए निश्चिंत होकर मैं खंडोबा मंदिर की तरफ चल आया। जब मैं खंडोबा मंदिर पर आता हूँ और आने के बाद मैं अपना रूम ढूँढने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, मुझे मेरा रूम नहीं मिलता। 12:30 बजे से मैं अपना रूम ढूँढ रहा था, करीब ढाई 3 बज गए, लेकिन मुझे किसी भी गली में अपना वो होटल दिखाई ही नहीं दिया, वो रूम दिखाई नहीं दिया, जहाँ मैं ठहरा था। अच्छाई एक ये थी कि मैं अपने रूम में लॉक भी लगाकर नहीं आया था, और ना ही मैंने उस रूम वाले से किसी तरह का कोई विज़िटिंग कार्ड लिया था, ना ही उसका कोई नंबर लिया था, और ना ही मैंने अपना नंबर उनको दिया था। और इत्तेफ़ाक देखिए, इत्तेफ़ाक क्या कहेंगे, ये बाबा की लीला ही थी कि जब उन्होंने मेरी एंट्री की थी रजिस्टर में, वहाँ पर भी उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर नहीं पूछा था और ना ही मैंने उनको बताया था। हार थकने के बाद जब 3 साढ़े 3 बजे तक भी मुझे मेरा रूम नहीं मिला, मित्रों नींद बहुत थी, तब मैंने एक दूसरे होटल में जाकर एक रूम लिया, क्योंकि मेरा वॉलेट और मोबाइल मेरे पास था, ये अच्छी बात थी, और मैं वहीं रात को रुक गया। सुबह उठा, उठने के बाद सबसे पहले मैंने बाबा के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में फिर से मैंने अपना रूम ढूँढना शुरू कर दिया।
दोस्तों हर बार मैं खंडोबा मंदिर के आसपास ही अपना रूम ढूंढता रहा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था, अच्छे से मेरे दिमाग में ये एक चित्र था, एक छाया थी कि मैं खंडोबा मंदिर पर ही उतरा हूँ और खंडोबा मंदिर से 10-5 कदम की दूरी पर ही रोड पार करके मेरा कमरा है। इसी बात को सोचकर खंडोबा मंदिर के आसपास लगभग 150 होटल हैं, घर हैं, जो रूम हैं, जो लोग अपना घरों में भी होटल बना रखा है। हमने 150 के 150 खंगाल दिए, लेकिन मुझे कहीं भी मेरा रूम नहीं मिला। पूरी दोपहरी हो गई, दोपहर करीब 2 बजे के बाद मैंने बाबा के यहाँ भंडारा किया। भंडारा करने के बाद, खाना खाने के बाद, उसके बाद फिर से मैंने अपना रूम ढूँढना शुरू किया, लेकिन मुझे रूम नहीं मिला। रात को फिर करीब 12 बजे तक भी मैं पूरी शिरडी में घूमता रहा, ना जाने कहाँ-कहाँ, लेकिन ना तो मुझे रूम मिला। हार थक कर मैं फिर उस होटल वाले के पास गया और मैंने जाकर वहाँ फिर से एक रूम लिया और फिर मैं रात को वहीं रुक गया। सुबह मैंने अपनी ये समस्या होटल वाले को बताई, तो होटल वाले ने अपना एक लड़का मेरे साथ भेजा बाइक से, और उसने, क्योंकि वो वहीं लोकल का था, उनको पता था कि यहाँ टोटल कितने रूम हैं, कितने होटल्स हैं इस खंडोबा मंदिर के आसपास। तो वो लड़का मेरे साथ घूमता रहा, करीब 2 से 3 घंटे हम दोनों लोगों ने उस रूम को ढूँढा, लेकिन नहीं मिला। बाद में उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, वो जो होटल मालिक था, कि भाई या तो तुम भूल रहे हो सकता है कि तुम कहीं और उतरे हो, या खंडोबा मंदिर के आसपास तो इसके अलावा कोई और रूम है नहीं। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं खंडोबा मंदिर पर ही उतरा हूँ। हार के उस वो लड़का रुक गया, उसके बाद भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं मेरा रूम नहीं मिला। चौथे दिन फिर सुबह-सुबह अब मैंने सोचा कि शायद अब मेरा सामान, क्योंकि जो मेरा सामान था, उस सामान में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पासपोर्ट थे, सारी आईडीज़ थी और कपड़े थे और बहुत सारा कुछ था। तो पूरा बैग था, सिर्फ़ मेरा वॉलेट, मोबाइल मेरे पास था। हार कर मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए, क्योंकि सामान जा चुका है और मेरे मस्तिष्क से वो पूरा का पूरा सारा साफ हो चुका है कि मुझे यही नहीं पता कि मैं कहाँ रुका हूँ, कहाँ उतरा हूँ। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, और बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, ये भी नहीं पता। लेकिन मेरे मन में एक बार भी इतना सब कुछ होने के बाद, हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँ कि जब तीसरे दिन मैं बाबा के लंगर में खाना खा रहा था, उसी वक़्त कोई मेरी चप्पल भी ले गया। फिर मैं पूरा दिन नंगे पैर ही करीब घूमता रहा काफ़ी समय तक, क्योंकि वहाँ नंगे पैर घूमना सौभाग्य की बात थी। कोई आपको ये नहीं सोचता कि आप नंगे पैर क्यों हैं, क्योंकि वो इतनी पवित्र भूमि है, धर्मस्थली है, तो अधिकांश लोग वहाँ नग्न पैर ही घूमते हैं। तो मैं भी नंगे पैर ही वहाँ घूमता रहा, अपना रूम ढूँढता रहा, लेकिन मैं नाकाम रहा, मुझे मेरा रूम नहीं मिला। अंत में मैंने घर आने का फैसला किया और अंतिम बार मैं बाबा के दर्शन करने के लिए गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये था कि कहीं कोई व्यक्ति, जब अगर किसी को पता चलेगा कि मेरा सामान खो गया था और नहीं मिला और मैं इतना परेशान हुआ, मैं 3-3 दिन तक इधर-उधर भटकता रहा, तो कहीं कोई मुझसे ये ना कह दे कि जब तुम बाबा को इतना मानते हो, बाबा से इतना तुम्हारा लगाव है और बाबा तुम्हें प्रेम करते हैं, फिर बाबा ने तुम्हारा सामान क्यों नहीं दिया और बाबा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मतलब मुझे ना तो अपने सामान की चिंता थी दोस्तों, ना मुझे अपने वहाँ भटकने की चिंता थी। मुझे चिंता यही थी कि कोई बाबा के बारे में ऐसा ना सोच ले, ऐसा ना कह दे। मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा था उस वक़्त, बाबा के बारे में सोच रहा था, ये सच है। लेकिन मैं सुबह फिर चौथे दिन की सुबह ही मैंने दर्शन के लिए लाइन में लगाया। उस वक़्त मैं कोई फूल या कुछ प्रसाद भी नहीं ले पाया था, लेकिन मेरे मन में था कि आज मैंने बाबा के लिए फूल भी नहीं लिया। लेकिन इत्तेफ़ाक से जब मैं लाइन में लगा था, तो मेरे आगे जो भाई एक लाइन में लगे थे, उनके पास 2 फूल थे, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने मुझसे पूछा, "आपके पास फूल नहीं है?" मैंने कहा, "नहीं, मैं ले नहीं पाया।" तो उन्होंने अपना 1 गुलाब का फूल मुझे दे दिया। वही फूल, उसी फूल में मैंने अपनी अरदास बाबा से कहा कि बाबा, जो हुआ वो आप जानते हैं या मैं जानता हूँ, लेकिन कृपया करके आप ये कभी किसी को ये पता ना चले कि मेरे साथ शिरडी में ऐसा हुआ था या मेरा सामान खो गया था। क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा तो लोग आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास पर शक करेंगे, संदेह करेंगे, बस किसी को पता ना चले। ये कहकर मैंने बाबा को फूल अर्पण कर दिया, बाबा के दर्शन किए, माताजी, और बाबा से कहा कि अब बाबा मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। उसके बाद मैं फिर, क्योंकि कोई सामान तो था ही नहीं, वहीं से सीधा लाइन से निकल के और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ आने लगा। ये सोचते-सोचते मैं चल ही रहा था, तभी मेरे साथ एक व्यक्ति आया
और उस व्यक्ति ने मेरे साथ चलते-चलते मुझसे बोला कहाँ जाना है? वो व्यक्ति सामान्य सा लगता था, हमारी ही तरह था, कोई कोई फ़कीर नहीं थे, कोई वृद्ध भी नहीं थे, नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति। चलते-चलते जब हम पास पहुँचे तो उसने मुझसे कहा कि चलो एक काम करते हैं भाई, चाय पीते हैं। तो वहीं पर बराबर में एक होटल था दोस्तों, जब मैंने उससे कहा यहाँ पिएँ, तो उसने कहा कि यहाँ नहीं पीऊँगा, जहाँ मैं कहूँगा चाय तुम मुझे वहाँ पिलाना। साथ-साथ उसके चलते रहे, थोड़ा-सा जब हम आगे पहुँचे तो वो एक गली में लेकर गया जो टूटा-फूटा सा रास्ता था। जैसे ही हम और 4 कदम आगे चले तो वो चाय की स्टॉल थी दोस्तों, जहाँ पर वो व्यक्ति मुझे लेकर बैठ गया और बोला कि आप चाय यहाँ पिएँगे। ये वही टी स्टॉल था जहाँ मैं अपने रूम से निकलकर शाम को 4 बजे मैंने चाय पी थी और वो ही माई वहाँ चाय बना रही थीं। मैं स्तब्ध रह गया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतनी आसानी से मैं किस तरह से इस व्यक्ति के साथ उसी जगह पर आ गया था, जहाँ मैंने बैठकर चाय पी थी। मुझे लगा कि जब चाय मैंने यहाँ पी थी, तो वो रूम भी तो यहाँ से 10 कदम की दूरी पर ही था, क्योंकि मैं रूम से निकल कर ही चाय पीने आया था। दोस्तों, मैंने उससे कहा कि आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी आया। जैसे ही मैं आगे 4-5 कदम आगे चलकर मैं गली में घूमा, तो वही होटल था और वही रूम था। उसके सामने श्री राम करके कुछ लिखा था, उसके जो मालिक का नाम था, वो मुझे मिल गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो जो रिसेप्शन पे जो एक बाबा बैठे थे, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि अरे भाई, आप कहाँ गायब हो गए थे 4 दिन से? आपका सामान यहीं पड़ा है और ना आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर था जो हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेते। दोस्तों, मैंने बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि बाबा, इतने लास्ट मोमेंट पे आपने मुझे सारा सामान दे दिया। और जब मैं वहाँ लौटकर आया चाय की टी स्टॉल पर पैसे देने के लिए चाय के, तो वो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं थे। मैंने उन माई से कहा कि माई, अभी जो मेरे साथ जो भाई आए थे जो चाय पी रहे थे, क्योंकि बहुत एजड नहीं थे, वो सामान्य मेरे से थोड़े बहुत ही बड़े थे। तो मैंने उनसे कहा, माई, जो यहाँ व्यक्ति आए थे जो अभी चाय पी रहे थे, चाय का ऑर्डर दिया था, वो कहाँ गए? तो माई ने मुझसे कहा कि बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आया था और तुम अकेले आए थे। ये एक बड़ी सोचने वाली बात थी कि मैं जिस व्यक्ति के साथ आया, साथ-साथ बैठकर हमने चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन उस माई ने ऐसा क्यों कहा कि मैं अकेला आया था? उस माई को वो व्यक्ति क्यों दिखाई नहीं दिया, जबकि मुझे तो दिखाई दिए थे। फिर मैंने उस माई से भी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया और मैं वापस चला गया। वापस जाने के बाद मैंने अपना जब सामान दिया, देखा तो उन्होंने मेरा सामान जो था, क्योंकि रूम खुला था, उन्होंने किसी और को रेंट पर दे दिया था और मेरा सामान उन्होंने अलग से एक स्टोर में रख दिया था। तो उन्होंने मेरे स्टोर से सारा सामान लाकर मुझे दिया। इस सब कहानी में मुझे यही लगा कि बाबा चाहते क्या थे? दोस्तों, बाबा सिर्फ़ मेरी वो श्रद्धा थी और जो मेरा बाबा पर विश्वास था, वो उस विश्वास की परीक्षा लेना चाहते थे कि मेरा विश्वास कितना अटल है, किस हद तक मैं बाबा पर भरोसा करता हूँ और मैं बाबा के बारे में क्या सोचता हूँ। कहीं न कहीं बाबा ये देखना चाह रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद मेरे मन में बाबा के प्रति अविश्वास आता है या नहीं? क्या मेरे मन में ये सवाल आता है कि नहीं कि बाबा को मानते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि हम तो बाबा को मानते हैं या भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है। तो बाबा इस सब में यही देखना चाहते थे, मेरे विश्वास को परखना चाहते थे और मुझे नहीं पता कि मैं बाबा की इस परीक्षा में सफल हुआ या असफल हुआ। बिल्कुल सत्य घटना है 2018 की, मेरे अपने जीवन की। फिर मैंने बाबा को प्रणाम किया और मैं आ गया। ठीक ये वैसा ही था जैसे बचपन में जब हम छोटे होते हैं, कोई मेहमान, मामा, फूफा, बुआ अगर आते हैं घर पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि उनकी चाबी, गाड़ी की चाबी या कुछ चीज़ छुपा के रख लेते हैं, चाहते हैं कि ये रुकें। लेकिन जब वो नहीं रुकते हैं और बिल्कुल जाने वाले ही होते हैं, तो हार कर हमें फिर वो चाबी या जो भी होता है उन्हें देना होता है। कुल मिलाकर हम कहीं न कहीं उनको रोकने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से मुझे लगा कि बाबा भी आँख मिचौली खेल रहे थे और लास्ट टाइम तक, अंतिम समय तक बाबा ने मुझे नहीं बताया कि मेरा सामान कहाँ था, मैं कहाँ रुका था और मेरे मस्तिष्क से वो सारी चीज़ गायब कर दी। जब बाबा को लगा कि हाँ, अब ये जा रहा है और सीधा ट्रेन में बैठने के लिए जा रहा है, अभी दोबारा यहाँ वापस नहीं आएगा, तब बाबा ने मेरा सारे का सारा सामान उठाकर मेरे हाथों में ऐसे दे दिया, जैसे कि अब बाबा सचमुच में आँख मिचौली खेल रहे थे। तो ये एक सच्ची घटना थी, मेरी कहानी थी मेरे जीवन की। अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जॉइन कीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक ज़रूर करना।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम।